दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 57 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा मेरे भाई। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से स्कूल का संबंध शिक्षक के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहे न्यायालय का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, स्कूल से ये शिक्षक कैसे लिख रहा है, स्कूल से शिक्षक आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका न्यायालय से कौन सा शब्द संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा, स्कूल में आपके कौन होते हैं, स्कूल में आपके शिक्षक होते हैं, तो स्कूल से शिक्षक लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो न्यायालय में आपके कौन होते हैं, न्यायालय में मेरे भाई आपके वकील होते हैं। वकील आपका कौन सा ऑप्शन में है, देखिएगा वकील आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से स्कूल से शिक्षक संबंधित है उसी प्रकार से आपके न्यायालय से वकील संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर एक का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपके 3 लिखे हुए हैं, 3 के आगे देखिएगा तो आपके 6 है, 6 के आगे आपका 9 है मेरे भाई, 9 के आगे आपका 15 है, 15 के आगे आपका 24 है, 24 के आगे आपका 39 दिया गया है और 39 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो 3 है, 6 है, 9 है, श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और अगर हम लोग 3 + 6 करेंगे तो आपका अगला संख्या 9 बन जाएगा, यानी कि पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, 3 + 6 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। देखिएगा उसी प्रकार से अगर हम लोग 6 + 9 करेंगे तो इससे अगला संख्या आपका 15 हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार से आगे भी अगर हम लोग 9 + 15 करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। देखिए इससे अगला संख्या आपका 24 दिया गया है। 15 + 24 आपके कितने होते हैं, 15 + 24 आपके मेरे भाई 39 होते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग सेम करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 24 + 39 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, देखिए 24 + 39 आपके कितने होते हैं, 24 + 39 आपके 63 होते हैं। यानी कि इससे अगला संख्या आपका जो है वो 63 हो जाएगा। 63 आपके कौन सा ऑप्शन में है, 63 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 63 भरे जाएंगे। देखिएगा दो संख्याओं को जोड़ने से अगला संख्या बनता है, उसी प्रकार से हम लोग जब ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो आपका 63 बन जाएगा। 63 आपका ऑप्शन डी में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। याद रखिएगा, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस पार्ट में कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 4 है, 12 है, 24 है और 120 है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो 4 से 12 है, इसमें मेरे भाई आपके गुना 3 हो जाएंगे। 12 से 24 है, गुना 2 है। 24 से 120 है, इसमें आपके गुना 5 है। अगर वही से अगर हम लोग इस वाले में देखेंगे
तो देखिएगा 6 से 18 है, इसमें भी आपके गुना 3 हो जाएंगे। देखिए गुना 3, तो इसमें भी आपके गुना 3 है। 18 से 36 है, इसमें भी आपके गुना 2 है। देखिए यहाँ पर भी आपका गुना 2 है, तो यहाँ पर भी आपका गुना 2 है। 36 से 180, 36 से 180 है मेरे भाई, इसमें भी आपके गुना 5 है। देखिए इसमें भी आपके गुना 5 है, तो इसमें भी गुना 5 है। इधर देखिएगा तो 24 से 48 है, इसमें भी आपके गुना 2 हो जाएंगे। 48 से 240 है मेरे भाई, गुना 5 है। देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम लोग इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोग सोचेंगे। तो किस प्रकार से सोचेंगे, 24 है सभी में देखिएगा गुना 3, तो इसमें हम लोग कौन सा संख्या से गुना 3 करेंगे ताकि आपका 24 बन जाए। तो अगर हम लोग 8 गुना 3 करेंगे, देखिए 8 गुना 3 करेंगे तो आपके 24 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 8 भरे जाएंगे। 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। 59 दिन बाद आपसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। जब भी आपको इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, एकदम आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 59 दिन बाद पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि 59 में 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे मेरे भाई, सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं। 7 दिन के बाद जो आपके दिन जो है वो फिर से आ जाते हैं। जैसे कि आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद भी आपका सोमवार ही रहेगा। जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 8 7 56 आपका हो जाएगा, शेष आपका 3 हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा दिन था, रविवार दिन था, तो रविवार प्लस 3 कर देंगे। रविवार प्लस 3 आपके कौन से दिन होते हैं, रविवार प्लस 3 मेरे भाई आपके बुधवार हो जाएंगे। बुधवार आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जैसे आज रविवार दिन है तो आज से 59वां दिन बाद आपका जो है वो बुधवार होगा। 59 दिन के बदले आपको 100 दिन पूछ दे, 200 दिन पूछ दे, कुछ नहीं करना है, 7 से भाग कर देंगे। जितने आपके शेष बचेंगे उसको आपको जो है वो जौन सा दिन था उसमें जोड़ देना। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्ष गठन, यहाँ पर वर्ष गठन है ये, हीरक जयंती और शताब्दी समारोह का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। चलिएगा खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्ष गठन, हीरक जयंती और शताब्दी समारोह का आपका सही क्रम क्या बन जाएगा। देखिए मेरे भाई, इसमें सबसे पहले आपके जो है वो वर्ष गठन हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। 3 नंबर के बाद मेरे भाई आपके रजत जयंती हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। रजत जयंती के बाद मेरे भाई आपके स्वर्ण जयंती हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। स्वर्ण जयंती के बाद आपके हीरक जयंती हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। हीरक जयंती के बाद आपका जो है वो शताब्दी समारोह होता है, यानी कि 5 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 2 1 4 5 लिखा हुआ है। 3 2 1 4 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का सही क्रम आपका पहले 3 नंबर, उसके बाद आपका 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आपका 1 नंबर, 1 नंबर के बाद आपका 4 नंबर, उसके बाद आपका 5 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से होंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए AEI दिया गया है, ऑप्शन बी में IMQ, ऑप्शन सी में EIL, ऑप्शन डी में आपका MQU दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो ए से आपका ई लिखा हुआ है, इसमें आपके +4 हो जाएंगे, और ई से आई है, इसमें भी आपके +4 हो जाएंगे। आई से एम है मेरे भाई +4 है, एम से क्यू है, इसमें भी आपके +4 हो जाएंगे। फिर देखिएगा ई से आपका आई है, ई से आई है मेरे भाई, इसमें भी आपके +4 हो जाएंगे।
और आई से आपका क्या है एल है, इसमें आपके +3 हो जाएंगे। आगे देखिएगा एम से क्यू है +4 है, क्यू से यू है +4 है, सभी में +4 +4 +4 कर दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए +4 +3 कर दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपके कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यही आपका विषम अक्षर दिया गया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है और याद रखिएगा इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर आप लोग वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को देखिएगा। पहले देखिए आपका ST लिखा हुआ है, ST के आगे देखिएगा तो आपका TV लिखा हुआ है, TV के आगे देखिएगा तो आपका VY है मेरे भाई, VY के आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका CH लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल सिंगल अक्षर को, तो S से T लिखा हुआ है, इसमें आपके +1 हो जाएंगे, T से आपका V है +2 हो जाएगा। इसमें देखिएगा आगे देखिएगा +1, यहाँ पर +2 है, +1 +2 तो आगे आपके +3 हो जाएंगे। देखिएगा +3, जब भी +3 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, भी आपके जो है वो 22वें पर आते हैं, 22 + 3 आपके 25 होते हैं और 25वें पर मेरे भाई आपके कौन से अक्षर होते हैं, Y होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पहला अक्षर वहाँ पर आपका Y हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आपका Y से C है, इसमें आपके +4 हो जाएंगे। अगले अक्षर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि T से भी को देखेंगे तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे, T से भी को देखिएगा तब +2 हो जाएगा मेरे भाई। भी से Y है +3 है तो आगे आपके कितने हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे। देखिएगा Y +4 आपके कितने हो जाएंगे, Y +4 आपके कितने होते हैं, Y +4 जो आपके C हो जाएंगे। देखिए Y आपके 25वें पर आते हैं, 25 + 4 आपके कितने हो जाएंगे। और ABCD में जो आपका 26 अक्षर होता है, 26 के बाद फिर से आपका ABC स्टार्ट होता है, यानी कि Y +4 जब हम लोग करेंगे तो आपके C हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका C भरा जाएगा। आगे देखिएगा तो C से आपका H लिखा हुआ है, इसमें आपके +5 है। Y और C आपके कौन सा ऑप्शन में है, Y और C आपके कौन सा ऑप्शन में है, जो कि आपके इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। Y और C ऑप्शन नंबर जो आपका C सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 16 का संबंध 26 के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहे 36 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ये 16 से 26 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 16 से 26 कैसे ला सकते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखिए 16 आपका क्या है, 4 का स्क्वायर है। अगर आप लोग 26 को देखिएगा तो ये आपका 5 का स्क्वायर +1 है। इसमें देखिएगा +1 करके +1 कर दिया गया है। स्क्वायर वाले संख्या में +1 करके उसमें भी +1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर आप लोग 36 को देखिएगा तो ये आपके 6 के स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए +1 कर दिया गया था तो +1 करेंगे, 6 + 1 आपके 7 के स्क्वायर होते हैं और फिर से +1 तो +1 करेंगे, 7 का स्क्वायर +1 आपके कितने हो जाएंगे, 7 × 7 = 49 +1 मेरे भाई कितने होते हैं, 50 होते हैं। 50 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 50 भरा जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट भी करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है जानवर, जमीनी जानवर, समुद्री जानवर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ये आप लोगों से पूछ रहा है, वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिए मेरे भाई, जानवर है
तो जानवर में आपके ज़मीनी जानवर भी आएंगे और जानवर के अंदर मेरे भाई आपके समुद्री जानवर भी आएंगे। तो पहले हम लोग जानवर के लिए एक खुला बना लेंगे। जानवर के अंदर आपके ज़मीनी जानवर और समुद्री जानवर दोनों आएंगे, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और समुद्र पर भी रहते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में संबंधित है। इसे हम लोग ऐसे रख सकते हैं। कुछ जानवर जो आपके ज़मीन पर भी हो सकते हैं और कुछ जानवर आपके समुद्र में भी होते हैं और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो समुद्र और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ घटाव है, तो 9 गुना 4 जोड़ 2 घटाव 5 गुना 10 भागा 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो खुद से पहले प्रश्न को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जोड़ का अर्थ आपका गुना है, यानी कि जोड़ के जगह पे गुना को रखेंगे। घटाव का अर्थ आपका जोड़ है, घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे। गुना का अर्थ आपका भाग है, यानी कि गुना के जगह पे भाग को रखेंगे और भाग का अर्थ आपका घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 9 गुना 4 है, 9 गुना 4 है, गुना का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे मेरे भाई। आगे देखिएगा आपका जोड़ है, जोड़ का अर्थ आपका गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 5 हो जाएंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह है, गुना का अर्थ आपका भाग होता है, तो यहाँ पर आपके भागा 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ आपका घटाव है, तो यहाँ पर आपके घटाव 3 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को आप लोग हल कीजिएगा तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 9 भागा 4 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई 9 बटा 4 हो जाएंगे। आगे देखिएगा गुना करेंगे 2 प्लस करेंगे हम लोग 10 भागा 5 भागा 10 करेंगे, ये आपके 1 बटा 2 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 3, देखिएगा 2 से काटेंगे 4 को तो 2 से कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 9 बटा 2 हो जाएगा। प्लस करेंगे 1 बटा 2, माइनस करेंगे 3, देखिए 2 और 2 का लघुत्तम आपके कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 9 प्लस करेंगे 1 घटाव करेंगे 3 दूना 6, देखिएगा 9 प्लस 1 आपके 10 हो जाएंगे। 10 घटाओ 6 बटा 2 मेरे भाई कितने हो जाएंगे 4 बटा 2। 4 बटा 2 आपके कितने होते हैं 2 होते हैं। 2 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क का आपका 2 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कथन आपको क्या कर रहा है। देखिए कथन एक आपको कर रहा है कि रवि के पास 5 पेन है, रवि के पास 5 पेन है। कथन 2 आपको कर रहा है कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है। देखिए निष्कर्ष को देखेंगे तो निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कि कक्षा में सभी विद्यार्थी के पास पेन है। ऐसा कोई बात नहीं है कि सभी विद्यार्थी के पास पेन है, बस कथन हमें एक कह रहा है कि रवि के पास 5 पेन है और कक्षा में और किसी के पास 5 पेन है। यानी कि ए वाले कथन से हम लोग ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि कक्षा में सभी विद्यार्थी के पास पेन है, यानी कि ए निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। कथन निष्कर्ष 2 को अगर हम लोग देखेंगे तो कक्षा में सभी विद्यार्थी के पास 5 पेन है, ये भी कथन आपके ये भी निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। निष्कर्ष 3 को अगर हम लोग देखेंगे कुछ विद्यार्थी के पास 5 पेन से अधिक है, ये भी निष्कर्ष मेरे भाई आपके गलत हो जाएंगे। ए वाला कथन से ये भी निष्कर्ष आपका नहीं निकलता है। निष्कर्ष 4 को देखिएगा तो निष्कर्ष 4 आपको कह रहा है कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन है, ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। देखिए रवि के पास 5 पेन है और कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है, यानी कि एक ही विद्यार्थी के पास 5 पेन है, उसका नाम है रवि, यानी कि ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन 4 जो है ऑप्शन 4 वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास 5 पेन है, केवल ऑप्शन 4 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है तो ऑप्शन डी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 4 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा इस वाले आकृति से आपके कौन से आकृति संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। देखिए दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का है, बस दोनों आकृति को क्या क्या कर दिया गया है। जब इस वाले आकृति को हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपके कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे। और देखिएगा तीर का चिन्ह आपका इधर साइड है तो आप इस साइड कर दिया गया है और दोनों गोले आपके यहाँ पर होंगे तो आपके यहाँ पर कर दिए गए हैं। वही चेंजेस अगर हम लोग इसमें करेंगे, जब इस वाले आकृति को हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे मेरे भाई तो आपके पहले इस प्रकार से गोले हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार के आपके जो है वो त्रिभुज बन जाएंगे। देखिएगा कुछ इस प्रकार के आपके त्रिभुज बन जाएंगे और देखिए तीर का चिन्ह अंदर की साइड है तो ये आपका बाहर की ओर हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएंगे। दोनों गोले आपके यहाँ पर बनते हैं यानी कि आप ऊपर की ओर बन जाएंगे। इस प्रकार के आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है। इस प्रकार के आकृति आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनते हैं। देखिए कुछ नहीं किया है, बस पहले आकृति को 90 डिग्री घुमा दिया गया है तो हम लोग भी आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे। उसके बाद दोनों गोला जो ऊपर था उसे नीचे कर दिया गया था। देखिए इसमें तो वही सेम करेंगे, दोनों गोले नीचे थे तो हम लोग ऊपर कर देंगे। देखिए तीर का चिन्ह जो बाहर की साइड था उसे अंदर की साइड कर दिया गया था, यानी कि तीर का चिन्ह जो बाहर का साइड था उसे अंदर की साइड कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया गया था। तो वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, तीर का साइड अंदर की ओर है तो हम लोग बाहर की ओर कर देंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से MAX का संबंध NYA के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है BOT का संबंध कौन सा अक्षर से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। MAX से NYA कैसे लिख रहा है, देखिए ध्यान से सिंगल सिंगल अक्षर को, पहले आपका MAX है उससे क्या लिखा हुआ है NYA लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, M से N है प्लस 1 है, A से Y है मेरे भाई, इसमें आपके -2 है, A से Y है -2 है, X से A है। देखिएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, X से A है, इसमें मेरे भाई आपके +3 हो जाएंगे। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहले आपका BOT है ले लेंगे, BOT है। देखिए पहले वाले में +1, B+1 आपके कितने हो जाएंगे, B+1 आपके C। उसके बाद आपका O है, दूसरे वाले में -2, O आपके 15वें पर आते हैं, 15 - 2 13 और 13वें पर मेरे भाई आपके M होते हैं। आगे देखिएगा आपका T है, तीसरे वाले में +3, T आपके 20वें पर आते हैं, 20 + 3 आपके 23 और 23वें पर आपका W होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CMW है, CMW आपके ऑप्शन बी में है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका CMW भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए 9, ऑप्शन बी में 27, ऑप्शन सी में आपका 64 और ऑप्शन डी में आपका 8 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 9 आपके क्या होते हैं, 3 के स्क्वायर होते हैं, 27 आपके 3 के क्यूब होते हैं, 64 आपके 4 के क्यूब होते हैं और 8 आपके 2 के क्यूब होते हैं। देखिएगा सभी में क्यू दिया गया है लेकिन इसमें आपका स्क्वायर कर दिया गया है तो सबसे अलग आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ए रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है ए और बी भाई है, ई पुत्री है, एफ पत्नी है बी की और ई का ए से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले प्रश्न आपको क्या कर रहा है,
ए और बी भाई है। पहले आप लोग ए और बी को भाई कर दीजिएगा। देखिए ए और बी दोनों क्या है, भाई है। ए और बी दोनों क्या है मेरे भाई, भाई है। आगे देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, ई पुत्री है एफ की और एफ पत्नी है बी की। एफ कौन है, पत्नी है बी की, यानी कि दोनों एक ही पीढ़ी के। तो एफ कौन है, बी की पत्नी, यानी कि एफ जो है वो पत्नी है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, देखिएगा इसी में देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, ई पुत्री है एफ की। एफ की पुत्री कौन है, ई है, यानी कि यहाँ पर पुत्री है। आगे देखिएगा प्रश्न को, ई पुत्री है, यहाँ पर पुत्री आप लोग लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को देखिएगा तो ई से ए का क्या संबंध है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिएगा ई से ई का संबंध पूछ रहा है, ई से किसका संबंध पूछ रहा है, ए का, यानी कि इसका संबंध इससे पूछ रहा है। देखिएगा प्रश्न को, भाई है, पत्नी है, भाई है, भाई के पत्नी है, आपके कौन लग जाएंगे। देखिएगा भाई का पुत्री है, देखिएगा भाई का पुत्री है, भाई का पुत्री कौन है, ई है। कौन है, ए बी का भाई है और बी का पुत्री कौन है, ई है, यानी कि पुत्री है। और भाई के पुत्री कौन लगते हैं मेरे भाई, भाई के पुत्री कौन लगते हैं, याद कीजिएगा। भाई के पुत्री आपके जो है वो भतीजी लगती है। भतीजी कौन सा ऑप्शन में है, भतीजी को देखिएगा, भतीजी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ई का ए से क्या संबंध है, तो भतीजी का संबंध है, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।